स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है और ओवर थिंकिंग है। ये जो इस तरह की परेशानियां हैं ये पिछले 1-2 दशक में ज़्यादा सामने आई हैं। और जिस समय बड़े बड़े जो हमारे आयुर्वेदाचार्य हुए हैं जो इतिहास में, वो लोग जिस समय अपनी पुस्तकें लिख रहे होंगे शायद इन बीमारियों की उतनी चर्चा नहीं रही होगी, या किसी दूसरे फॉर्म में हल्की फुल्की कुछ बातें हुई हो तो हुई हो। तो अब इनको लेकर के क्या आयुर्वेद ने कुछ नई मेडिसिन, कुछ नए तौर तरीके अपनाए हैं? इनको लेकर के क्या उपचार है? ब्रेन के साथ रिलेटेड जो प्रॉब्लम है तो उनके अंदर सबसे बेहतर चीज़ें हैं, जैसे ब्रह्मी है, शंख पुष्पी है, वचा है और एक जटामांसी है। ये सारी चीज़ें ब्रेन के लिए बहुत इफ़ेक्टिव हैं और इनका पाउडर बना के रखो। मैं तो कहता हूँ बच्चों को भी दो जिनकी मेमोरी लो है, बच्चे की कंसंट्रेशन नहीं बन रही है। और स्ट्रेस के लिए क्या करें? यही सेम सबसे बेहतर एक स्ट्रेस के लिए और बताता हूँ कि नाभि में देसी घी और नारियल का तेल दोनों को मिक्स करके। ये आयुर्वेदिक तरीका है? हाँ, आयुर्वेदिक। ये नाभि में घरेलू उपचार है? घरेलू उपचार। ये घरेलू उपचार। हाँ, ये नाभि में लगाओ या अंडर आर्म्स में लगाओ, दोनों में। तो इसका आपको इतना बेनिफिट मिलता है। और दूसरा एक और मैं लोगों को बताता हूँ जिसके लिए बहुत लोगों ने मेरे पास जो फिजिकल आते हैं उनको भी बताते हैं कि उल्टी काउंटिंग स्टार्ट करो। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो 100 से 1 तक 90 मतलब तो माइंड को शार्प करने के लिए बच्चों को बताया जाता है। हाँ, माइंड को शार्प करने के लिए भी और माइंड को कंट्रोल करने के लिए भी। माइंड को शार्प करने के लिए और माइंड को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेहतर विधि है ये। लेकिन वो थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं कि हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। तो उससे फ़ायदा होता है। और बाकी जो मैंने फार्मूला अभी बताया ना जी, ब्रह्मी शंख, ये मतलब लाखों लोगों पे आजमाई हुई चीज़ें हैं। अच्छा, बहुत लोगों को मैं ये कहते सुनती हूँ कि वो रात को सोने जाते हैं तो भले मोबाइल दूर चार्ज में लगा दे रहे हैं या साइलेंट करके हटा दे रहे हैं, इसके बावजूद भी वो तरह तरह की चीज़ें उनके दिमाग में आती रहती हैं और उनको नींद नहीं आती। घंटों घंटों पड़े रहते हैं और नींद नहीं आने की वजह से फिर उनका अगला पूरा दिन बर्बाद चला जाता है। कई लोग इसके लिए, जैसे कुछ लोग ओशो को सुन लेते हैं, कुछ म्यूज़िक चला देते हैं, अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं, फिर भी वो रिज़ल्ट नहीं मिलता जो कि मिलना चाहिए। इन लोगों के लिए क्या सलाह है? इन लोगों को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, नींद फर्स्ट क्लास आती है। जैसे मान लो दूध में हल्दी मिलाओ, 2-3 चुटकी भर, जैसे 2 पिंच ले लो हल्दी, और उसमें 1 चम्मच अपना वो बादाम का तेल जो होता है, बादाम तेल उसमें मिला के अच्छे से पीने से कुछ ही दिनों में वो ब्रेन की जो खुश्की है, ड्राइनेस है, वो ख़त्म हो जाती है और नींद रिलैक्स होके आती है। तो ये ब्रेन की खुश्की की वजह से होता है या ओवर थिंकिंग और चिंता की वजह से होता है? ओवर थिंकिंग और चिंता की वजह से जो नींद नहीं आती उसका तो इलाजी गोलियां खाते हैं लोग, है ना। तो लेकिन वो तो एक अलग डिजीज़ है, उसके लिए तो मेडिसिन ट्रीटमेंट काम करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं या और कोई नशा करते हैं, या महिलाएं भी कई चीज़ें ऐसी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, तो नींद नहीं आती। अब लेडीज़ में क्या होता है कि उनका ब्रेन खुश्क क्यों होता है, वो स्ट्रेस बहुत लेती हैं, हर बात को जब सोचती रहती हैं तो नींद नहीं आती। तो ऐसे लोगों के लिए बादाम का तेल एक बहुत ही गुणकारी और रामबाण औषध के रूप में है। एक्ने, हेयर फॉल, ये जो मेन है, इनका रूट कॉज क्या है और क्या रूट कॉज को दूर करके इससे बचा जा सकता है? देखो, हेयर फॉल का जो है ना जी, ये ज़्यादातर मैंने देखा है कि थ्रोट इन्फेक्शन के बाद हेयर फॉल होता है। कईयों को थायराइड होता है तब हेयर फॉल होता है। कुछ लोगों को तो हमेशा ही होते रहता है, मुझे भी हमेशा होते रहता है। हाँ, जिन लोगों को हमेशा होता है उनकी गट से प्रॉब्लम होती है, पेट से जरूर। लेकिन मेरा पेट साफ रहता है फिर भी मेरे बाल बहुत झड़ते हैं। हाँ, तो उसके लिए आपको करना चाहिए कुछ ना कुछ, बालों की ड्राई मसाज होनी चाहिए, बालों में तेल कम लगाओ। तेल तो मैं लगाती ही नहीं हूँ। ड्राई मसाज करो बालों को हमेशा फिंगर से। जितना ड्राई मसाज करोगे उतना ये सेफ हो जाएंगे। क्योंकि बालों के अंदर जितनी भी वो ऑयलिंग है या मैल है या गंदगी है वो ड्राई मसाज से वॉश होती है। कई लोग उसको तेल या शैम्पू से यूज़ करते हैं। अब शैम्पू जो है, शैम्पू ज़्यादातर आयुर्वेद का लेना चाहिए, नहीं तो मैं तो कहता हूँ लोगों को रीठा, सिक्काकाई और वो अपना क्या नाम लेते हैं, आंवला, तीनों। लेकिन इसमें जो रीठा होता है ना, इन तीनों से मैंने धोया हुआ है काफ़ी पहले, जब मैं 10th 11th में थी। रीठा, शिकाकाई, आंवले का मिक्सचर बना करके और उसको हम लोग पीस करके और उससे धोते थे। बहुत ड्राई कर देता है रीठा बाल को, ड्राई करता है। तो उसमें रीठे की मात्रा कम डालो ना, बराबर मात्रा डालते होंगे आप। और अगर रीठा कम डालें
तो वो ऑयली हो जाता है, क्योंकि आंवला ऑयली कर देता है, शिकाकाई भी ऑयली कर देता है। साफ करने के लिए फिर रीठा डालना ही पड़ता है, 2 या 3 रीठा हम लोग डालते हैं। सबसे बेस्ट है अगर आपको कोई प्रॉब्लम होएगी कि वो आपको प्रॉब्लम करता है, अदरवाइज लोगों को सूट करता है वो। और मेरे ख्याल से हमने आज तक किसी को शैम्पू लिखा नहीं, क्लिनिक में यही चीज़ें देते हैं तीनों उनको इसका साथ जो में। पाउडर है घोल जो लेके जाना चाहते हैं ले जाते हैं, नहीं लिख के दे देते हैं, बाहर से लेते हैं, सबसे बेस्ट चीज़ है। महिलाओं में माइग्रेन की काफ़ी प्रॉब्लम देखी जाती है, पीरियड्स को लेके काफ़ी प्रॉब्लम होती है, जिसमें कि इरेगुलर पीरियड है या पीरियड के दौरान पेन की भी बात है। इन प्रॉब्लम्स को लेकर के आयुर्वेद में क्या सलाह है? पहले तो माइग्रेन की बात करते हैं। माइग्रेन जो है ये 2 तरह से होता है, एक स्ट्रेस ज़्यादा लेने से या फिर गट हेल्थ ख़राब होने से। जिन लोगों को पेट में गैस बनती है उनको तो त्रिफला पाउडर से शांत रहता है ये। या फिर त्रिफला रेगुलर, कई कहते हैं गुल साहब मैं तो त्रिफला खाता हूँ या खाती हूँ। अच्छा कब खाते हो? जी मैं तो कभी कभी खा लेता हूँ। अरे ये क्या बात हुई, है ना? तो इसको रेगुलर खाना चाहिए, हफ्ते में 1 दिन छोड़ो, बाकी रेगुलर खाओ। और त्रिफला पाउडर का ये है कि मुझे हो गए जी 30 साल से ज़्यादा हो गए मैं खा रहा हूँ इसको, जब से मैंने इसका पूरा चैप्टर पढ़ा है। अच्छा। मैंने बंद ही नहीं किया, 1 दिन छोड़ते हैं बाकी डेली खाते हैं। तो ये चीज़ एक अपनी बेनिफिट की है। और दूसरा, जिन लोगों को माइग्रेन होता है अगर वो अनुलोम विलोम करते हैं, ऐसे डायरेक्ट ऑक्सीजन मिलती है ब्रेन को, तो एक तो ये करनी चाहिए। दूसरा, थोड़ा बहुत सुबह सुबह वॉक करनी चाहिए। तीसरी बात क्या है कि वो लोग कहेंगे कि गोल साहब बातें करते रहते हैं, कोई बात ऐसी बताओ ना जिससे ये ठीक हो जाए। तो ठीक होने के लिए सबसे बेहतर चीज़ें हैं ब्रेन का पोषण करना चाहिए। गुदंती, भस्म, प्रवाल पिष्टी और मुक्ता शुक्ति पिष्टी जो मोती के शीप से बनती है, मिल जाती है मार्केट में। तो इनको 5 ग्राम और गुदंती 10 ग्राम लेके 20 ग्राम पाउडर बनता है। तो उसको मिला के अच्छे से इसकी 20 पुड़िया बनाओ, 20 की 30 पुड़िया बना लो। तो 1 पुड़िया डेली शहद से ले लो या वैसे ले लो पानी से, तो उसके साथ माइग्रेन नॉर्मल होता जाता है। अभी एक हमारे पंजाब में थे कोई, उन्होंने बना दी माइग्रेन भस्म। अच्छा। कहते जी इसको ले लो रात को तारों की छाँव में जलेबी के रस से। हाँ, अब ये जलेबी वाला सुना है मैंने। हाँ, अब जलेबी का रस ही ठीक कर देता है इसको। सही में ठीक होता है? हाँ, जलेबी खा लो। भस्म तो नहीं, लेकिन मैंने सुना है, मुझे भी माइग्रेन है, तो जब मुझे कभी पेन होता था, कई बार मैंने लोगों को बताया कि अरे दर्द हो रहा है, तो कई लोगों ने ये सलाह दी कि दही जलेबी खाओ ठीक हो जाएगा। तो ये क्या मतलब उपचार है इसका, कैसे है? ये एक्चुअली जलेबी जो है ना, मीठा जो है वो ट्रंकलाइजर है, और दही जो है वो आपके पेट को शांत करता है, गर्मी को। तो इसलिए इसका कॉम्बिनेशन बता दिया जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, नॉर्मल जो मैंने बताया ना, गोदंती 10, प्रवाल 5 और मुक्ता 5, ये तीनों का पाउडर जबरदस्त चीज़ है। मतलब जिसको भी दिया है उसने हमें थैंक यू भेजा है, और ये बहुत प्रचलित फार्मूलेशन है। ओके, दही जलेबी तो मैंने कई बार ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ। मेरा पेन तो बहुत खतरनाक ये करके देखना। हमारे पास इसका प्रोडक्ट भी बना हुआ है, ब्रेन डोज के नाम से हम देते हैं कैप्सूल डेली लोगों को, बहुत गुड रिजल्ट आता है इसका।